पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सो हरे कृष्णा। आप लोग सब थोड़ा आगे आ सकते हैं, जगह है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, असेंबलिंग फॉर सेक ऑफ श्रीमद् भागवतम कृष्णा। We are all limited editions. So, but limited editions are very rare and very expensive. That's what we are. हाँ, हिंदी में। ओके ओके। तो हम सब जो है, जैसे कारें होती है ना लिमिटेड एडिशन, ऐसे ही वो बहुत महंगी आती है क्योंकि वो थोड़ी सी होती है। सिमिलरली मनुष्य योनि भी बहुत थोड़ी सी है। तो देखिए, आज मैं इस पे शेयर करता हूं। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो आज का विषय बहुत ही खास है, जिसका टाइटल है द वेकअप कॉल। वेकअप कॉल मतलब ये है सोते से जागना, वेकअप कॉल, अलार्म। सो कोई नई बात नहीं है कि एवरीबडी इज ओके विद, सब हिंदी में सब ठीक है, एवरीबडी इज ओके इन हिंदी। प्रभु जी यू आल्सो हिंदी? ओके ओके, सब ठीक है ना हिंदी? ओके ओके। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जगाने की जरूरत पड़ती है सबको। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे ही उदाहरण है, और उस उदाहरण के जरिए हमारे को बताया जा रहा है। उनका तो हो गया कल्याण, हमारा पेंडिंग है अभी। तो धृतराष्ट्र के बारे में हम सब जानते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था, और पार्शल तो वो था ही था। वो चाहता था कि उसके बच्चे ही राज्य करें, और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह से कि पांडव लोगों का नाश हो जाए। देखिए, आज जो हम दो चर्चा करेंगे कि धृतराष्ट्र के साथ जो हुआ, एक तरफ वो है, और उसी तरीके से एक तरह से मैं हूं। सारे नहीं, कम ज्यादा ऑलमोस्ट सब कुछ हम भी उसी से गुजर रहे हैं। यहां तक कि इस कथा के अंत में प्रभुपाद का एक परपर्ट है, जो वो अपने को उदाहरण दे रहे हैं कि मुझे भी जगाया गया। तो हमारी तो बात ही क्या कहनी है। तो आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त युद्ध शुरू होने वाला था, उस वक्त विदुरा जो था वो गया, उसको कंसल्टेशन के लिए बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ज्ञानी है। और वहां पे उस वक्त दुर्योधन खड़ा था, धृतराष्ट्र खुद खड़ा था वहां पे, शकुनी था, सब लोग थे। तो धृतराष्ट्र ने उस समय पूछा कि भाई क्या करना चाहिए विदुर जी, आप ज्ञानी हैं। विदुर भी यमराज के ही अवतार हैं, एक श्राप के कारण उनको आना पड़ा था। तो विदुरा ने साफ साफ बोल दिया दुर्योधन के सामने कि या तो ये सुधर जाए, वो होने वाला है नहीं, या तो आप इसको यहां से निकाल दीजिए, अन्यथा आपके कुल में कोई भी पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। नो बैक बाइटिंग, सामने ही उसने बोल दिया था। तो उस समय दुर्योधन को गुस्सा आया, और उसने क्या बोला, उसने बोला तुम दासी पुत्र हो, यहां से निकल जाओ। भागवतम बताता है कि वो उस वक्त विदुर ने सुनकर उनको खराब जरूर लगा, बट वो गत व्यथा थे, उनको थकान नहीं हुई।
ये सुन करके। ही डिड नॉट फील सॉरी, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है। और उन्होंने देखा कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो मेरे ऊपर असर कर रही है, और जो बहिरंगा शक्ति है वो दुर्योधन के ऊपर कर रही है, इसलिए नाश की तरफ जा रहा है, मुझे भगवान बचाना चाहते हैं। और धनुष बाण रखा और वो चला गया वहां से। पीछे से महाभारत हुआ, अगर वो वहां रहता तो क्या होता, उसको किधर से लड़ना पड़ता, भीष्म पितामह और कौरवों की तरफ से। तो भगवान ने उसको, तो इसका सबसे बड़ा तो ये है कि जब हमारी कोई इंसल्ट होती है तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये हमारे लिए बुरा हो रहा है। उस वक्त खराब तो लगेगा, मुझे भी लगता है, लेकिन सत्संग का यही फायदा है कि रिकवरी फास्ट है, याद दिला देते हैं भाई कोई बात नहीं, उस वक्त उसकी इंसल्ट हुई, लेकिन उसका जो फायदा उसको मिला, एक तो उसकी जान ही बच गई, वो तो छोड़िए, लेकिन सबसे पहले पता है वो किससे मिला? एनी गेसेस जब वहां से निकला है? उससे भी पहले उद्धव से। उद्धव वॉज द लास्ट वन। मैत्री मुनि भी पहले चले गए थे, जब भगवान छोड़ के जा रहे थे संसार को, वैसे नहीं छोड़ के गए लेकिन लौकिक रूप से जो जा रहे थे, उस वक्त पहले और अंत में उद्धव थे, बीच में मैत्री मुनि आए चले गए। उद्धव महाराज ऊपर से नीचे तक सराबोर थे भगवान के प्रेम में, होश में नहीं थे वो। उनका आलिंगन करने को मिला विदुरा को, उनको गले लगाया उन्होंने, लेकिन वो इतने डूबे हुए थे भगवान के प्रेम में कि वो उनको बताने की, उन्होंने प्रश्न पूछे लेकिन उन्होंने कहा, वो स्थिति में नहीं थे, मतलब इतना डूब गए थे कि वो कुछ बोलने के इसमें नहीं थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे से सीनियर है एज वाइज मैत्री मुनि, उनके पास चले जाओ, वो सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वो उनसे मिले, उसके बाद मैत्री मुनि से मिले जैसा माता जी ने बताया, और फिर पूरी चर्चा हुई बहुत सारी। उसके बाद में तब तक वहां पे समाप्त हो गया, युद्ध हो चुका, सारे मर गए, उसके सारे के सारे बैठ गए। अब आप ये देखिए कि वही विदुर वापस हस्तिनापुर में आए, और वहां पर तब तक वो सत्संग कर रहे थे अपना। देखिए आप, मेरी एक इंसल्ट हो जाती है ऑफिस में तो एक हफ्ते तक दिमाग बाहर रहता है कि ऐसे कैसे बोल दिया, बाद में समझ में आती है कि इसका भी कुछ फायदा है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ पे था अल्फतेह में, उस वक्त एक बार ऐसी इच्छा हुई कि ऐसी जॉब मिलनी चाहिए, हाई फ्लायर बिल्कुल, और बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं और वगैरह वगैरह सब ऐसा। तो भगवान तो बैठे हुए थे, मेरे को सिंगापुर में मेरी पोस्टिंग करवा दी उन्होंने। अब आप विश्वास नहीं करोगे, एग्जैक्ट वही लाइफस्टाइल, लेकिन ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना घर का पता, ऐसी हालत हो गई। हाँ, वो गोल्ड कार्ड जरूर बन गया था इनका, एमिरेट्स वालों का, लेकिन उसका करे क्या, तबीयत खराब होने लग गई। तब मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भगवान माफ करो, हो गया, लेकिन भगवान दे ही वो रहे हैं जो मांग रहे हो, टाइमिंग का थोड़ा सा वो है। तो यहां पर आप ये देखिए कि वो लौट करके वापस हस्तिनापुर में आ गए, इसलिए नहीं कि उनको कोई जरूरत थी। तो पहले तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा कि महाराज बताइए, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा सब कैसे हैं द्वारका में, सब कुशल मंगल ये वो, उन्होंने कहा सब कुशल है। तब तक भगवान ये संसार छोड़ के जा चुके थे, पर उन्होंने बताया नहीं। भागवतम में आता है क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, भागवतम में आता है कि जो संसार की मिजरीज हैं वे बिना बुलाए वैसे ही सबके ऊपर आ रही हैं। उन्होंने कहा मैं क्यों फर्दर ऐड करूं, बुरी खबर तो वैसे ही पहुंच जाएगी। ही डिड नॉट टेल, लेकिन आने का पर्पस क्या था, द वेकअप कॉल। अपने लिए नहीं आए थे वो चाहते तो उद्धव के साथ में जा सकते थे, मैत्री के साथ जा सकते थे, अपना वो तो वैसे भी उनका तो कल्याण हो ही गया था। इट्स ओके प्रभु। तो अब आप ये देखिए कि एक वो इंसल्ट है जो उनकी की गई है, और अब एक ट्रांसेंडेंटल इंसल्ट है जो विदुर जी करेंगे धृतराष्ट्र की, लेकिन वो उनके माध्यम से हमारे को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई द वेकअप कॉल। हाँ, तो आप ये देखिए, जब विदुरा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा सामने कि धृतराष्ट्र तो अभी भी आराम से महल में
है क्या है वो, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत फिर भी संसार का आनंद लेने की चेष्टा। तो वही उसके साथ हो रहा था, वो अपने आराम से बैठ करके वहां भी खा पी रहा था। तो अब किस लिए पहुंचे विदुर जी, देखिए आप विदुर जी क्या बोलने जा रहे हैं। विदुर जी ने बोला श्रीमद् भागवतम में 1:13-18 में, विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धतराष्ट्रम अभाषत राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। विदुरस्तत् अभिप्रेत्य, ये जानते हुए कि ये ऐसी, अभिप्रेत्य या नोइंग दिस, जानते हुए, उसने पता था उसको कि ये कैसे जिंदगी यहाँ पे बिता रहे हैं, ये जानते हुए धृतराष्ट्रत्यम अभाषता, उनको भाषा में बोला। क्या बोला? राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, राजन तुम यहां से जल्दी से निकल लो। वो राजपाट में आराम से बैठा हुआ था धृतराष्ट्र। बाय द वे इस वक्त बाकी लोग भी वहां बैठे थे, प्रभुपाद लिखते हैं, बट ही वाज एड्रेसिंग इट टू धृतराष्ट्र। और क्या बोला उन्होंने? पश्येदम भयमागतम, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भय तो बहुत लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आराम से कुंडली मार के बैठे हुए, आप यहाँ से निकलो। क्यों निकलो? तो अब अगर मैं अपने आप को धृतराष्ट्र से रिप्लेस कर देता हूं, तो अब आप ये देखिए कि क्या बोल रहे हैं विदुर उसको, और हमें कैसे अप्लाई करता है वो, ये देखिए आप। तो प्रभुपाद लिखते हैं, क्रूअल डेथ केयर्स फॉर नन, ही बी धृतराष्ट्र और इवन महाराज युधिष्ठिर। मृत्यु किसी का विचार नहीं करती है कि ये धृतराष्ट्र है भाई या ये युधिष्ठिर है। देयरफॉर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन एज वाज गिवन टू ओल्ड धृतराष्ट्र वाज इक्वली एप्लीकेबल टू यंगर महाराज युधिष्ठिर। खाली उनके लिए नहीं है वो, उनके लिए भी है। अब अगर इन दोनों के लिए है तो हमारे लिए भी है। तो ये जो भी है भागवतम में, कुछ भी पढ़ा जाए, उसको ये देखना है कि आज की दृष्टि में इसको हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं, नहीं तो वो हवा में ही है खाली। As a matter of fact, Prabhupada writes, everyone in the royal palace, including the king and his brothers and mother, were raptly attending the lectures. वो जो भी बोल रहे थे वो सुन रहे थे। तो अब हमें क्या है, यहां पे धृतराष्ट्र को बोला कि भाई तुम निर्गम्यतम शीघ्रम, जल्दी से जल्दी निकलो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। हम क्या कर ले सकते हैं इससे कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे हम निकल सकते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वही मटेरियल हो सकता है और वही स्पिरिचुअल हो सकता है, काम वही है। खाली फर्क इतना है कि कॉन्शियसनेस क्या है। अगर कॉन्शियसनेस है कि मेरे सेंसेस के लिए है तो मटेरियलिस्टिक हो गया। अगर कॉन्शियसनेस है कि बीच में भगवान है, ममे वांशु जीवलों के सारे भगवान के अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा हो रही है, तो वही स्पिरिचुअलिस्टिक हो गया। तो वहां पे उसको फिजिकली भी बोला जा रहा है क्योंकि उम्र हो चुकी है उसकी, और उसको स्पिरिचुअली भी बोला जा रहा है। और हमें भी, हम गृहस्थ आश्रम में है, आश्रम का फर्क है। तो स्थाने स्थिता भागवतम टेल्स, जिस आप स्थिति में है वहीं पर से आप और मैं भगवत गीता भागवतम भक्ति कर सकते हैं, कहीं हिलने की जाने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन वर्णाश्रम। तो इसलिए जहां बैठे हैं वहां पे हम भी मटेरियलिस्टिक वे से गेट आउट कर सकते हैं विदुरा के कहने के अनुसार। मार्कंडेय ऋषि का एक अलग से एक आता है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि के सामने जब कामदेव आया तो उन्होंने उसको भी हरा दिया, तो भगवान स्वयं वहां पे प्रकट हुए। तो मार्कंडेय ऋषि उस वक्त जब भगवान प्रकट हुए, उनसे प्रसन्न होकर, तो मार्कंडेय ऋषि क्या बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, even Lord Brahma, who enjoys his exalted position for the entire duration of the universe, fears the passage of time. ब्रह्मा जी भी डरते हैं समय से। Then what to speak of those whom Brahma creates? हमारी तो बेसाती क्या है, the conditioned souls. They encounter fearful dangers at every step of their lives. I do not know of any relief from this fear except shelter at your lotus feet, which are very form of liberation.
तो क्या ब्रह्मा जी भी भय से भयभीत हैं, आपके भी चेहरे पे भयभीत है, और हम भी सारे भय है। क्या है? दो भय है, जो है वो चला नहीं जाए और नई प्रॉब्लम आना जाए, यही भय है। जो है उसको किसी तरह से जाए नहीं और नई प्रॉब्लम हमारे पास आए नहीं, लेकिन भयभीत सभी है। लेकिन भागवतम क्या बताता है 1:14 में, आप अन्न संस्मृति घोराम यत्नाम विमशोग्रण ततः सद्य विमुच्येत यद्भिवेति स्वयं भयम्। आपन्न संस्मृति घोराम, जो मकड़ी के जाले में बुरी तरह से फंसा हुआ है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यत नाम विवशो गृणन, भगवान का नाम ले लिया उसने विवश होके, ततः सद्य विमुच्येता, उसी वक्त रिलीज हो जाएगा उससे, यत विवेति स्वयं भयम, क्योंकि भय स्वयं भी भगवान के नाम से भयभीत है। तो वो धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं और हमारे को भी यही कह रहे हैं कि भैया मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकलो, बीच में भगवान को रखो, नाम गुणगान स्मरण करते रहो, तब तो है राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, ना ही तो भव बेगार मही पढ़े छूटत अति कठिनाई रे। बेगार का अर्थ मालूम है? बेगार, हाँ, थैंक यू माता जी। काम तो रगड़ के किया पर तनख्वाह कुछ नहीं मिली, उसको कहते हैं बेगार। तो राम कहत चलू, भगवान का नाम लेते चलो भाई रे, ना ही तो भव बेगार में ही पड़ी हो, नहीं तो इस भव संसार रूपी जो काम यहाँ चक्की पीस रहे हैं बेगार है वो, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ना ही तो भव बेगार में ही पड़े हो छूटत अति कठिनाई। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें काम अच्छे से नहीं करना है। जो कृष्ण कॉन्शियस लोग हैं वो आम आदमी से 50% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी देते हैं ऑफिस में, ये सत्य वचन है। बिल्कुल प्रभुपाद ने बोला अपने लेक्चर्स में, आई एम नॉट क्रिएटिंग आइडियल पीपल ऑफ जनरेशंस, आई एम क्रिएटिंग दोज हु आर गोइंग टू डू मच मोर टाइम्स देन अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। क्योंकि जो नौकरी दे रहा है उसके लिए इतनी रगड़ाई कर रहे हैं, तो जो सांस चला रहा है 24/7, एक महीने तनख्वाह नहीं मिली तो मैं रह सकता हूं, एक महीना सांस नहीं मिली तो क्या होगा? तो इसी तरीके से ये उन्होंने बोला, ये वेकअप कॉल दी उन्होंने धृतराष्ट्र को, तो आए इसलिए। ये भी एक तरह की इंसल्ट है, उनकी भी एक इंसल्ट हुई थी, वो मटेरियलिस्टिक इंसल्ट थी। जो चीज मटेरियलिस्टिक खराब होती है वही चीज स्पिरिचुअल बढ़िया होती है। सोच के देखो आप, ग्रीड खराब चीज है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड में भगवान के लिए करो ग्रीड, वो बढ़िया हो गया वो तो। क्रोध है, गुस्सा ऑफिस में इतना आता है अपनी तबीयत खराब होती है, भक्ति नहीं आ रही इसके लिए क्रोध करो, देखो उसमें रस है। काम क्रोध लोभ है, इकट्ठा किए जा रहे हैं पर पूरा नहीं हो रहा है, इसमें करो लोभ, उसके अंदर अलग रस है। जो चीज यहां खराब है वही चीज वहां बढ़िया है, खाली एक कॉन्शियसनेस का फर्क है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि वेकअप कॉल उनको दी जा रही है पर हमें दी जा रही है, और किस तरीके से वो उन्हें क्या बता रहे हैं और हमें कैसे अप्लाई करना है। अगर ये नहीं देखा हमें कैसे अप्लाई करता है तो फिर ये एक स्टोरी है जिसको लोग बाग गलती से माइथोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी होगी, एनीवे आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट एनीवे। एक बार क्या हुआ, महाविष्णु गोस्वामी महाराज जो हमारे महाराज थे, वो जब क्या हुआ, उनके जब सारे बच्चों की सबकी पढ़ाइयाँ हो गई, शादियां हो गई, 4 बच्चे थे, he hosted Prabhupada in London 2 times, he was Gujarati Society president there in London। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप मूवमेंट ज्वाइन कर लिए, वो इंग्लिश और संस्कृत स्कॉलर भी थे, उन्होंने बोला ठीक है, पर सारे उन्होंने अपने काम कंप्लीट किए, सबकी शादियां करी, फिर वो सोहो लंदन में जाकर के वानप्रस्थ लेके चले गए। तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराज आप क्यों जा रहे हैं? स्थान स्थिता की बात है, हमें नहीं छोड़ना है, अलग अलग। देखिए परीक्षित को बोला कि बैठ के नाम गुणगान स्मरण करो, अर्जुन को नहीं बोला था कि बैठो भैया आराम से और 116 माला कर लेना, तो उसको नहीं बोला कि भाई बी कृष्ण कॉन्शियस 16 माला कर लेना, आज एकादशी है तो चलो 64 कर लेना, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। नहीं, लड़ाई करो, लड़ाई जो जो वर्णाश्रम है वो करना ही है। तो उनको पूछा गया कि आप महाराज व्हाई आर यू लीविंग? तो महाराज ने कहा बेटर लीव व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई आर यू लीविंग,
Otherwise a day will come when they will ask, when are you leaving? आप घर में भी देख सकते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भी कष्ट और दूसरों को भी कष्ट, तब फिर आदमी मन में बोल भले ना बोले, यही सोचता रहता है भाई कब छुटकारा मिलेगा। तो बेटर लीव व्हेन पीपल आर आस्किंग व्हाई आर यू लीविंग। सो इसको हमें कैसे अप्लाई करना है? बेटर कन्वर्ट इनटू कृष्ण कॉन्शियस लाइफ बिफोर इट इज टू लेट। वेरी गुड, अफर्मेटिव आंसर। ओके, पहले भी एक संत से सुना मैंने ये एक स्टेटमेंट ऐसा है कि एक बार दिमाग में बैठ जाए तो समझ लो हर जगह काम आता है। मिलने और बिछुड़ने वाली चीज हमारी नहीं होती है। आप सोच के देखो, मिलने और बिछुड़ने वाली चीज हमारी नहीं होती है। अगर हमारी होती तो बिछुड़ती नहीं, लेकिन जो पहले से मिली है और बिछुड़ेगी नहीं, वो हमारी चीज है। अब इस रूल को आप कहीं भी अप्लाई करो, आंसर आपको मिलता रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। अकबर बीरबल वाला बाद में देखेंगे। तो हम लोग भी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कॉन्शियसनेस को छोड़ सकते हैं और भगवान को सेंटर में रख के। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि थकान आदमी को कम हो जाती है। थकान आदमी को कब होती है? थकान तब होती है जब वो ओनर बनता है। जब ओनर नहीं बनता तब थकान नहीं होती। जैसे वेकेशन पे जाते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया, राइट? वेकेशन पे जाते हैं, ऑफिस में काम करते 12 घंटे, वहां काम करते 18 घंटे, लेकिन थकान नहीं होती बल्कि मजा आ रहा होता है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वहां पे ओनरशिप नहीं है किसी चीज की। होटल किसी का है, गाड़ी किसी की है, कोई लेना देना नहीं, गए घूम घाम के आ गए। इसीलिए भेजा गया है घूम का, किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। जिसको रिपोर्ट करना है वो भी कहीं घूम रहा है शायद। ओके, अब आगे विदुर जी क्या बोलते हैं 1:13-19 में। दिस फ्राइटफुल सिचुएशन कैनॉट बी रेमेडीड बाय एनी पर्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये जो सिचुएशन है भयंकर, जिसमें बस समय जा रहा है, इसको कोई भी रेमेडी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं काल के रूप में उपस्थित हुए हैं। इसलिए रेमेडी नहीं किया जा सकता है। काल के रूप में यानी टाइम के रूप में। क्या प्रूफ है कि भगवान ही टाइम है? भगवान ने स्वयं 10:30 में बोला है भगवत गीता में, प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, कालः कलयताम अहम, टाइम मैं स्वयं हूं। तो जो भगवान को कहते हैं हम नहीं मानते, भगवान को सब मानते हैं। कोई कृष्ण के नाम से मानते हैं, कोई काल के नाम से मानते हैं। चॉइस आपकी है, कौन से नाम से जानना चाहते हो। मिलते सबको है वो, कोई चॉइस नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पक्की बात है मिलेंगे। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये सिचुएशन इसलिए नहीं रेमेडी की जा सकती कि काल के रूप में सबको भगवान मिल रहे हैं। आगे उन्होंने देखिए क्या बोला, ये नचा एव अभिपन्नः अयं प्राणः प्रियतमेरपि जनः सद्य वियुज्येत किम उत अन्यै धनादिभिः। येन च एव अभिपन्नः अयम प्राण ही प्रियतम है। जो प्रियतम प्राण है उनको भी ये समय खींच के ले जाता है। वॉट टू स्पीक किम उत अन्य, वॉट टू स्पीक ऑफ धन आदि भी। घर बार धन दौलत तो छोड़ दो, जो सबसे प्रिय प्राण है वो भी समय खींच के ले जाता है। इसलिए भैया उठो, धृतराष्ट्र को बोला। Whoever is under the influence of supreme Kal must surrender his most dear life, and what to speak of other things such as wealth, honor, children, land and home। इसका क्या, इसको देखिए, ट्रांसलेशन को पढ़िए, देखिए, व्हाट whoever is under the influence of supreme Kal must surrender his dear most life। ध्यान से इसको पढ़िए इस लाइन को। जो भी काल के इन्फ्लुएंस में है उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा भी है जो काल के अधीन नहीं है।
ट्रांसलेशन में है ना, whoever is under the control influence of supreme काल must surrender his most dear life. Whoever, that means there is somebody who is beyond this. मतलब काल से दूर है, मृत्यु सबको व्याप रही है, लेकिन जिसको मृत्यु व्याप्ति है, जिसको, उसको अपनी लाइफ देनी पड़ती है। लेकिन जिसको मृत्यु व्याप्ति है, मतलब कोई ऐसा भी है जिसको मृत्यु नहीं व्याप्ति, नहीं तो ऐसे क्यों लिखा है? बराबर है। इसके लिए भागवतम में है आयुर हरति वै पुंसाम उदयन अस्त च अन्नसौ तस्यर्ते यतक्षिणोनीतः उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर हरति वै पुंसाम, सब जनों की आयु हरी जा रही है। उदयन अस्त, सन के राइजिंग और सेटिंग से, च अन्नसौ, असौ मतलब सन, उसके राइजिंग और सेटिंग से सबकी रोज आयु हरी जा रही है। तस्यर्ते यतक्षिणोनीतः, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यानी काल नहीं व्याप रहा किसी को। वो कौन है? उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान का नाम गुणगान स्मरण करते हैं उनको नहीं व्यापता काल। तो कोई कह सकता है जी हमारा भी जाएगा शरीर, तो भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं, कि क्या मतलब है? जिस प्रपोर्शन में सरेंडर है उस प्रपोर्शन में इस शरीर की व्याधियां एक तो महसूस कम होगी, और छोड़ने के बाद में वापस फिर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया कि काल जिसको व्यापता है हर एक को नहीं व्यापता। प्रभुपाद एक परपर्ट में लिखते हैं कि those who are Krishna conscious even before leaving the body they are transported to Golok Vrindavan before leaving the body, यानी काल नहीं व्याप रहा। अब मैं तो थ्योरी में बोल रहा हूं, लेकिन ये तो हम देख ही सकते हैं, जैसे प्रभुपाद हैं लास्ट मिनट डेथ बेड पे हैं, लेकिन भागवतम का चर्चा कर रहे हैं, देखा होगा आपने, वीडियो है यूट्यूब पे। तो ये है, तो ये इसलिए धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई आयु जा रही है, हालत खराब हो रही है, जल्दी करो और भगवान के नाम गुणगान के लिए निकलो। अब देखिए साहब, क्या आईना दिखाने वाला हो तो ऐसा हो, विदुर जी जैसा, मेरे को बोले तो जितना खराब लगेगा शायद, लेकिन उसका पर्पस क्या है देखिए। पितृ भातर सुहृत पुत्र, आपके पिताजी, भाई, सुहृत वेल विशर्स, पुत्र सन्स, हताहते विगतम अयम, वो सारे मारे जा चुके हैं। आपके जितने भी हैं भाई बंधु बेटे सब मारे जा चुके हैं। आत्मा चा जरया ग्रस्ता, और आपकी जो बॉडी है वो जर यानी कि बुढ़ापा आ गया है। पर के हम उपास से, और आप दूसरे के घर पे रह रहे हैं। देखा जाए तो हम भी दूसरे के ही घर पे रह रहे हैं, हमारा ये घर नहीं है, यहाँ पे हम टेम्परेरीली आए हुए रेंट पे ही है। तो इसी तरह से वो कह रहे भैया ऐसा है तुम अपने घर पे नहीं रह रहे हो, हमें बताया जा रहा है भाई तुम भी अपने घर पे नहीं रह रहे हो अपने घर के चिंता करो ओके। तो उसने बोला कि भाई इस तरह से उसको याद दिलाया, भाई सब लोग जा चुके हैं और तुम्हें भी बुढ़ापा आ गया है। अब देखिए साहब क्या डायलॉग है, मतलब ऐसे डायलॉग कोई नहीं लिख सकता भगवान के अलावा। 1:13-22, अंधा पुरैवा, शुरू से ही तुम अंधे हो। सामने मुंह पे बोल रहा है वो विदुर धृतराष्ट्र, और वो सुन रहा है। आई मीन यू हैव टू अप्रिशिएट दिस आल्सो, नहीं तो बोले यार भाग यहाँ से क्या आ गया बताने के लिए। अंधा पुरैवा, शुरू से तुम अंधे हो। बधिरो, सुनाई तुम्हें कम अब देने लगा है। मंद प्रज्ञास, मेमोरी तुम्हारी कब हो गई है। हमें भी बताया जा रहा है भागवतम में, प्रायण अल्पेषु सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, कि भाई कलयुग में मंद बुद्धि हो जाता है आदमी। क्यों मंद? वैसे नहीं, मटेरियलिस्टिकली तो बहुत बुद्धिमान रहता है वहां नोट कमाने में दिरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, असली बात को भूल जाता है। उसको कहते हैं भागवतम में कृपण। भागवतम इज कृपण किसको कहते हैं? कृपण बोलते हैं कंजूस को। जो व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन भगवत चर्चा में नहीं लगा है, उसको भागवतम कह रही तू बहुत कृपण है, तू बहुत कंजूस है। क्यों?
एनी गेसेस? क्यों है कृपण? अरे इतना पैसे वाला है, खर्चा भी कर रहा है अपने फैमिली पे, सब कुछ कर रहा है, दान धर्म नहीं कर रहा। गुड। और हाँ हाँ हाँ, वो इतना कंजूस है कि उसने ह्यूमन बॉडी की सही वैल्यू नहीं लगाई। तो कंजूस लोग ही होते हैं वो खर्चा करने में, तो उसको वैल्यू ही नहीं है ह्यूमन बॉडी की, इसलिए भगवान का नाम पड़ा कृपण वत्सल। उनके ऊपर भी कृपा कर देते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि एक तो आप अंधे हो भाई साहब, सुनाई आपको ठीक से दे नहीं रहा, मंद प्रज्ञास, मेमोरी शॉर्ट है आपकी, हाँ, च संप्राप्तम, ये सब तो अभी अभी हो गया आपके साथ, आप बुढ़ापा जैसे आया। और देखो भाई, विशीर्ण दंतो, दांत तुम्हारे हिल रहे हैं, विशीर्ण दंतो, हाँ? मंदाग्नि, डाइजेशन सिस्टम भी खराब है तुम्हारा, लिवर खराब हो चुका है? मंदाग्नि, देखिए भागवतम को देखिए आप इसको, सराग कफम उद्भवन, आप राग में कफ कर रहे हो, सराग, साउंड के साथ, राग यानी कि राग होता है ना, ऐसे ही आपका जो कफ रूपी राग अलाप रहे हो, सी भागवतम में उसको क्या बता रहा है? सराग कफम उद्भवन, और वो बाहर भी आ रहा है। तो आप अंधे भी हो, सुनाई दे नहीं रहा, मेमोरी शॉर्ट हो गई है, दांत हिल रहे हैं, लिवर काम नहीं कर रहा, कफ आपको हो गया है। इसमें से कुछ ना कुछ सिम्टम तो मैं भी अपने में देख रहा हूं। देखा जाए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है सिम्टम। आई विल टेक माय एग्जांपल। हार्ड ऑफ हियरिंग, कई बार सही अच्छी कोई चीज बता रहा होता है, कब वो नहीं सुन रहा होता हूँ। हाँ, ये क्या था वो, ये वाला मंदाग्नि, आई लेफ्ट, आई रिड्यूस 7 kgs मंदाग्नि की वजह से। है? सराग कफम, ये तो बीच बीच में होता ही रहता है, फिर डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक देता है, लो भैया। तो वो ये कह रहे हैं भाई साहब ये सब कुछ है। अब सबसे पहले उसने क्या बोला, अंध पूर्व है, तुम अंधे हो। अब ये देखिए भाई साहब, अंधे कितने के प्रकार के होते हैं, और वो हमें कैसे अप्लाई करता है। एक होता है अंधा आंखों से, अब अप्लाई करो वो क्या बता रहा है उसको, और हमें क्या बता रहा है, विदुरा। वो एक स्टोरी नहीं बताई उसने, वो बता के गया, देखो। एक होता है जी आंखों से अंधा, एक होता है दुर्मद अंधा। दुर्मद अंधा मतलब है मद, एक है मद अंधा, यानी कि इंटॉक्सिकेशन में अंधा है। तरह तरह के इंटॉक्सिकेशन है, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरे पास नॉलेज बहुत बढ़िया है, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मेरे पास रोल्स रॉयस है, मद में चूर है, मदमत्त, वो भी अंधा है। तो विदुरा उसको बोल रहे हैं तुम अंधे हो, हमें बोल रहा है भाई आप लोग भी, मैं भी बीच में मदांध हूं। दूसरा है दुर्मद अंधा, मद में तो है ही है, लेकिन दुर्मद, और उससे एक लेवल और ऊपर वाला अंधा, यानी कि बुरी तरह से मैटर में ट्रैप होने वाला अंधा हूं मैं। दूसरा, तीसरा है श्रीमद अंधा, ये सब भागवतम से ही है, अलग अलग श्लोकों में है। श्रीमद अंधव क्या है? श्री मतलब ऑप्यूलेंस, इतना ऑप्यूलेंस है कि उसका ही फॉल्स प्रेस्टीज है, वो अंधा है। तो विदुरा बोल रहा है कि एक है धन दुर्मद अंधा, धन की वजह से अंधा है। तो विदुर उसको खाली नहीं बोल रहा है कि भाई तू अंधा है, उसने बोला भाई इतने तरह के अंधे कोई सा तो हमें भी अप्लाई कर रहा होगा। तो वो बोल रहे हैं जी कि इतने अंधा और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे छुटकारे का वो करना चाहिए। समय क्या हो गया, उसी हिसाब से स्पीड लेंगे, 9:06 हो गया। ओके, बहुत कुछ है इसमें। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अ साधु लाइक विदुरा इज मेंट टू अवेकन सच ब्लाइंड पर्सन्स। Prabhupada also writes, the foolish man does not know that a particular term of bodily existence is awarded to him to undergo a term of imprisonment. तो साधु लाइक विदुरा इज मेंट टू अवेकन सच ब्लाइंड पर्सन्स, सच मीनिंग ऊपर वाले जितने ब्लाइंड हैं, एंड thus help them go back to Godhead, where life is eternal. Once going there, no one wants to come back to this material world of miseries.
we can just imagine how responsible a task is entrusted to a sadhu like Mahatma Vidur. ये काम करने के लिए, ये वेकअप कॉल देने के लिए ये लोग आते हैं। और फिर विदुर ने बोला कि भाई देयर इज नो नीड टू लिव ए डिग्रेडेड लाइफ, हाँ, और आप दूसरे की चैरिटी पे जी रहे हैं जिसको तुमने मारने की चेष्टा करी आग से और पॉइजन दे करके और तरह तरह से। एंड देन ही सेड तस्यापि तव देहोयम, हालांकि तुम नहीं चाहते हो बॉडी को छोड़ना, कृपणस्य कृपणस्य, तुम कृपण हो, जिजीविषो, तुम्हारे को भी बहुत उम्मीद है कि अभी बहुत जीना है मुझे, परैति अनिच्छितो जीर्णो, लेकिन तुम्हारे नहीं चाहते हुए भी बॉडी तुम्हारी जाएगी, जराय वशासी इव, जैसे जराय वसासी इव वासांसी जीर्णानि, जैसे कपड़ा बदलता है ऐसे तुम्हारी बॉडी भी जाएगी। तो वो बोला उसको, पर हम सबको भी अप्लाई करता है। तो उसने बोला फटाफट आप यहाँ से निकलो। जीर्ण मतलब पुराना, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी मतलब कपड़ा, जैसे पुराना कपड़ा बदल देता है आदमी, अच्छा जब फट जाता है, जब वो बेकार हो जाता है। महाभारत के जो पुत्र थे वो कोई बचे नहीं, फिर भी उनकी इच्छा थी, तो वही तो वेकअप कॉल देने आया वो बेचारा, जबकि उसको इंसल्ट किया था। अब वो किस किस्म की इंसल्ट दे रहा है उसका भला करने के लिए। फाइनली ही टेक्स हिम विदाउट टेलिंग एनीबॉडी एंड गांधारी फॉलोज। उसके आगे जब हम देखेंगे, ये वी आर गोइंग इन द सीक्वेंस ओनली, दिस आफ्टर भीष्म पितामह's डिसअपीयरेंस। तो प्लीज देयरफॉर लीव फॉर द नॉर्थ इमीडिएटली, फटाक से नॉर्थ, यानी कि वो बद्री की तरफ गया वो, विदाउट लेटिंग योर रिलेटिव्स नो, क्योंकि वो बोलेंगे महाराज क्यों जा रहे हो, आप बोलोगे ठीक है रुक जाता हूँ। For soon time will approach which will diminish the qualities of man, बोला कलयुग तो आ ही गया। हाँ, तो ये कंक्लूजन है। आई थिंक दिस शुड बी द Kalyug had entered when Krishna left. So the moment Krishna left, yes, and Mahabharata finished, same moment, same time Kalyug, that is 5000 years. Actually speaking, we are in golden period of Kalyuga. Kalyuga as per Bhagavatam is 4.3 million years. अभी खाली 5000 साल हुए हैं। आप सोच सकते हैं अभी क्या आने को है। ये तो ट्रेलर है खाली, पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए वो वेकअप कॉल देने आया भैया। उसने यही बोला, देखिए व्हाट ही सेइंग, प्लीज देयरफॉर लीव फॉर नॉर्थ इमीडिएटली without letting your relatives know, for soon that while time will approach which will diminish the good qualities of man, which we can see. ये भगवान की कृपा है कि ऐसा ग्रंथ हमारे को मिल गया और हम उसको पढ़ने की हमें आज्ञा दी जा रही है। भगवान की बड़ा सीक्रेट है, पहले भगवान टाइम देते हैं, फिर वो देखते हैं कहाँ लगा रहा है। अगर उस टाइम को सही लगा दिया भागवतम, भगवत गीता, चैंटिंग, रीडिंग, डिवोटी एसोसिएशन वगैरह वगैरह में, तो चलता रहेगा। जहां भगवान ने देखा कि इसमें नहीं लगा रहा है टाइम, वो टाइम खींच लेते, छोड़ो यार इसको क्यों देना टाइम। फिर आप देखो ये भगवान के सीक्रेट्स है। पहले दे के देखते टाइम, देख में क्या करता है। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो क्यों फालतू इसको टाइम देने का, लगा के रखो, भाव बेगार में ही पड़ी हो। झूठा तो कटना ही रहे। ओके, अब देखिए वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा। इसी कंक्लूजन पे विदुर चाहते हैं कि वो पहुंचे, इसी कंक्लूजन पे विदुर चाहते हैं हम पहुंचे। क्या है? एवं राज विदुरेण अनुजेन, एवं राजन विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधित आजमीण छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संहृदिष्टाध्वा। तो ये सुनने के बाद में उसकी भाई साहब आंखें खुल गई।
बहुत लेट है, बट नेवर, बेटर लेट देन नेवर। आंखें कब से, he was so fortunate, विदुरा came back for him। ये तो हम, तो विदुरा को ये था कि जो भी है ये मेरा भाई है। और संत लोग, जैसे बारिश है, भगवान ने बोला नंद महाराज को, ये इंद्र तो मूर्ख है, ये कहीं भी बारिश कर देता है, समुद्र में भी कर रहा है, ये क्या मतलब है। लेकिन जब संतों की बात आती है तो वो ये नहीं देखता कि पात्र कौन है, उनका काम ही है, दे आर मेंट फॉर दैट। भगवान उनको भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद आए, बड़े बड़े और संत आए, इतने कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, पूरी परंपरा जो है, मेरे पास वीडियो है, अगली बार होगा तो परंपरा के ऊपर एक म्यूजिक वीडियो बना है, बड़ा बढ़िया। तो इतने सारे जो संत भेजा रहे, उनका काम यही है कि भाई ठीक है, अब लड़का है, जो लड़की है, झगड़ के चला गया मेरे से, कोई बात नहीं, पर इसको बुलाने के लिए मनाने में लगे रहते हैं, भाई मान जा। मान जाए तो ठीक है, नहीं तो घूमते रह जाओगे, कौन सा ऐड है वो। रिन का है पता नहीं। Thus Maharaj Dhritarashtra, the icon of the family of Ajamil, firmly convinced by introspective knowledge, broke at once the strong network of familial affection by his resolute determination. Thus he immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidura। तो हमारे को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसकी वर्णाश्रम ये थी कि छोड़ के जाना है। आजकल ओल्ड एज में भी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कहीं भी मंदिर में जाइए, सेवा पकड़िए, सुबह शाम कुछ घंटे फिक्स करिए, नाम गुणगान स्मरण करिए, हो गया। जैसे जैसे डिफिकल्ट होती जा रही सिचुएशन, भगवान इजी करते जा रहे हैं। जैसे पहले कुंजी नहीं होती थी, बाद में कुंजियां आने लग गई क्वेश्चंस की। ऐसे भगवान दे देते, भैया अब ये इतना भी नहीं कर सकता, चल भैया इतना भी नहीं कर सकता, ये कर ले, इतना भी नहीं कर सकता, ये कर ले, अरे कुछ तो कर भाई। तो ये है। अब आप देखिए क्यों इसको हम अपने स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। वो स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, वही जो भय है, थोड़ा सा भी किया तो उसमें ही काम कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि हम इसको क्यों रिलेट कर रहे हैं कि मैं हूं धृतराष्ट्र के, माफी करो मुझे सुना रहा है। अब आप ये इस परपॉइंट को सुनते हैं और यहां समाप्त करेंगे। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great preacher of the principles of Srimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with sadhus, pure devotees of the Lord. He said that even a moment's association with a pure devotee, one can achieve all perfection. Love matra sadhu sangha. So we are, see what Prabhupada is writing, we are not ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. He's comparing indirectly himself with Dhritarashtra. Can you believe it? How? Were we not favored by his divine grace, Srimad Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaj? By our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. Without seeing him at that opportune moment, we could have become a very great business magnate, but never would we have been able to walk the path of liberation and be engaged in the factual service of the Lord under the instructions of his divine grace. So of course हमें तो ये apply करता ही है. So the scriptures enjoin therefore that one should associate with sadhus only, rejecting all other kinds of association. Sadhus can cut to pieces the bond of illusory affection in the material world. तो साधु संग सर्व शास्त्र कौय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की। चलो बच्चा लोग, यू विल डू नाउ नरसिम्हा आरती। कब? आ जाओ फटाफट आ जाओ। हाँ, you play, I'll play harmonium.
चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। नरसिम्हा आरती। नमस्ते नरसिम्हा, हाँ शुरू करो। नमस्ते Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, सारे घंटे भक्तों की जय, जय गौ प्रेमानंदे। Hare Krishna. So thank you, Ishu Prabhu and Akanksha Mataji, for inviting all of us here. And I will request to kindly announce for Prasadam. I know Pooja Mataji is not well, but she cooked. Who all please kindly announce? Sikha Mataji, you would like to announce, please? We can do Hare Krishna for